यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनामों की बारिश हुई थी कल उनके द्वारा, लेकिन आज बिल्कुल खामोश हैं। लेकिन अभी भी 2 मुकाबले इसके बाद बाकी है, हो सकती है बारिश। तो फाइनल के लिए उन्होंने कहा है कि फाइनल में जितना चाहे खिलाड़ी मेरे एटीएम का पासवर्ड ढूंढ सकते हैं। लेकिन पहली गेंद के ऊपर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। यकीनन 4 रन बचाया। अगर ये फील्डिंग ना होती तो 1 बाउंस 4 होता या फिर छक्का भी जा सकता था मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। तो बिल्कुल सटीक फील्डिंग करते हुए कोल्हापुर के खिलाड़ी, जोश है उनका, काफी दूर से आए हैं तो जरूर उनके दिल में एक सपना होगा इस टूर्नामेंट को जीतने का। एक सूचना आहे, खेळाडू कक्षामध्ये फक्त खेळाडू बसतील. आपण सर्वांनी खाली उतरायचं आहे. खेळाडू कक्षामध्ये फक्त खेळाडू बसतील. खेळाडूंना बसण्याची संधी द्या. पेनल्टी मिळेल, त्या संघाला पेनल्टी मिळेल. तो बिल्कुल पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर गणेश जी कड़ू साहब यहाँ पर आ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस मंच पर आकर इस मुकाबले का आनंद ले। पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर गणेश कड़ू, लेकिन यहां पर रिवर्स स्वीप के जरिए मारने की कोशिश की थी, क्लीन बोल्ड हुए और तो बिल्कुल यहां पर एक और रिवर्स स्वीप से मारने की कोशिश की थी संतोष सिंह ने। तो बिल्कुल मराठा छावा संगठन के प्रेसिडेंट मिस्टर अप्पा साहब डांगे द्वारा हमारी मेहनत जो है वो मेहनत रंग लाती हुई, बिल्कुल हम कमेंटेटर्स के लिए, स्कोरर के लिए जो मेहनत की है, मैं एडवोकेट अभिषेक पाटिल से गुजारिश करना चाहूंगा कि अप्पा साहब डांगे द्वारा जो उन्हें पुरस्कार मिलने वाला है वो ले खुद आकर ले यहां पर। बिल्कुल। और हमारे सीनियर कमेंटेटर काका मात्रे सर, स्वप्निल म्हात्रे को भी दिया जाएगा उनके द्वारा इनाम। और इंडिया क्रिक का लैपटॉप के जरिए जो कर रहे हैं काम, उनके भी मेहनत के लिए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल टीम का टोटल ताली होनी चाहिए अप्पा साहब के लिए। 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। नक्कीच आमचं मराठीचा हिंदीचा एक जबरदस्त आवाज आपण पाहू शकता. प्रवीण दुगाडे यांना देखील अप्पासाहेब डांगे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक मिळते. अप्पासाहेब डांगे साहेब, आपण निश्चितच या ठिकाणी एटीएम आपले खोललेत. आता आपण आपल्या शुभेच्छा आम्ही देत आहोत. धन्यवाद. तो बिल्कुल तमाम दर्शकों का स्वागत। और इसीलिए हमारे कमेंटेटर दोस्त समाधान पाटिल मुझसे कह रहे थे कि आप चेयर पर जाके बैठो, देखो कैसे बारिश, पैसों की बारिश होती है। और हो गई, बिल्कुल उनका अंदाजा भी करा था। लेकिन यहां पर रनों की बारिश करनी होगी नूर संजय 11 खारगर के लिए। लेकिन संतोष सक्सेना एक तुरुप का इक्का है उनके पास जो अंतिम क्षणों में रन बना सकता है।
टीम का टोटल अगर देखा जाए तो 4 रन। पांच रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। बिल्कुल कोल्हापुर से आए हुए गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। नो बॉल। तेजस मात्रे अब यहां से बाहर जाए, यहां से थोड़ा हटिए क्योंकि हाँ नो बॉल, स्कोरर को दिखाई नहीं दिया था और इस वजह से मैंने टोटल भी 5 कहा था, लेकिन 1+1 और अगली गेंद होगी फिर 8। तो ये मौका है नूर एंड संजय 11 खारगर के लिए, उस मौके को ढूंढना चाहिए। फ्रेड है, रन आउट के बगैर खिलाड़ी आउट नहीं हो सकता, तो ऐसे में बड़ा हाइट खेलना जरूरी है। लॉफ्टर ड्राइव, गेंद हवा में खेलना जरूरी है ताकि उस गेंद के ऊपर नंबर हो 6। बिल्कुल अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, डॉट गेंद की समाप्ति हुई। कोल्हापुर के गेंदबाज अपने रफ्तार का इस्तेमाल कर रहे हैं, रफ्तार के सौदागर मानो बन चुके हैं वो। 4 ओवर के इस मुकाबले में बिल्कुल बांधे रखा है नूर एंड संजय 11 खारगर को, लेकिन ऑन साइड के ऊपर खेला वाइडिश लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर 1 रन मिला बाएं हाथ के बल्लेबाज संतोष को। और ये डॉट गेंद, तो डॉट गेंद की वजह से रुका हुआ टोटल वहीं पर 7 रन। 7 रन आता। आज एक टीम सुपर 4 में पहुंचने वाली है, यानी कि 7 मुकाबले आज की रात होने वाले हैं। क्रॉस द लाइन बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, और इसीलिए स्कोरर के पास आए थे नूर एंड संजय 11 खारगर के जो सपोर्ट कर रहे वो यहां पर आए थे, देख रहे थे कि क्या स्कोरिंग में एक आध रन कहीं से गलती से अगर स्कोरर से मिस्टेक हुई होगी तो एक आध रन हमारे काम आ सकता है। बिल्कुल ये अच्छी सोच है, लेकिन यहां पर डॉट गेंद की परसेंटेज बढ़ाते हुए, और क्या चाहिए टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में काका मादरे सर, जिस तरह से असलम बिल्कुल डॉट गेंदे खेलते हुए जहीर पटेल के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी जरूर है। हालांकि जब वो कमेंटेटर होते हैं तो कोई खिलाड़ी कितना भी बुरा खेले, कितना भी अच्छा खेले, उनके चेहरे पर ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन आज वो सपोर्ट कर रहे नूर एंड संजय 11 खारगर को। तो जो भी इंसान, क्योंकि क्रिकेट, और गणेश कड़ू आ चुके हैं यहाँ पर पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर, और क्रिकेट की चाहत उनके दिलों में बसी है। तो विजय पाटिल साहब के शुभातो इनॉग्रेशन होगा पनवेल प्रीमियर लीग लेदर प्रतियोगिता का, और गणेश कड़ू के नेतृत्व में शायद उस टूर्नामेंट का आगाज होने वाला है। लेकिन यहां पर आगाज होने चाहिए चौवे और छक्कों से नूर एंड संजय 11। लेकिन कोल्हापुर के गेंदबाजों की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जो लाइन और लेंथ उन्होंने रखी, डॉट गेंदों की परसेंटेज बढ़ाई। टेनिस बॉल क्रिकेट में विकेट आपको नहीं निकालने हैं। 5 या 4 ओवर के मुकाबले में सामने वाली टीम को ऑल आउट करने के बजाय सामने वाली टीम कितनी डॉट बॉल खेले, 24 में से 10, 12, 15, 5, 6, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना होता है गेंदबाजों को। विकेट्स अपने आप मिलती है, अपने आप विकेट्स मिलती है। बल्लेबाज विकेट फेंकने पर मजबूर होता है। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त संतोष। राहुल परदेशी,
ये मिडन ओवर किया था राहुल परदेशी ने, रफ्तार से बीट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रफ्तार है। टिप्पा खाने के बाद एकदम से गेंद उछलती है। ये पिच अब गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो रही है। पिच कुरेटर जगदीश नाइक ने मुझे बताया था कि हेलो तुट्टे थोड़ा थर्ड अंपायर की मांग की जा रही है। शंकर दादा मात्रे इशारा कर रहे हैं। थर्ड अंपायर बिल्कुल आ रहे हैं। तीसरी बार माफी चाहूंगा मैं दोनों अंपायर की, 3 बार आपको इशारा करना पड़ा। हमारा ध्यान आपके ऊपर बिल्कुल था, लेकिन तीसरे अंपायर भी तैयारी में थे। नूर एंड संजय 11 खारगर, बिल्कुल संतोष सक्सेना को उन्होंने पीछे तो जरूर रखा है, लेकिन तीसरा ओवर ये चल रहा है और तीसरे ओवर की शुरुआती गेंद भी राहुल ने डॉट निकाली थी। और ये लंबा छक्का आता हुआ संतोष सिंह द्वारा। हेलो, अब देखिए आवाज डीजे मास्टर, जितना अब अच्छा आवाज की क्वालिटी उतनी अच्छी कमेंट्री हम लोगों के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, उतना ही अच्छा होगा। बिल्कुल काका मात्रे हमारे साथ हैं। टीम का टोटल आता हुआ 13 रन। ये छक्का जरूरी था, ये छक्का नहीं मानो संजीवनी बूटी थी रामायण में जिस तरह हनुमान के द्वारा दी गई थी। ये संजीवनी बूटी वाला काम कर सकता है नूर एंड संजय 11 खारगर के लिए। 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर गणेश कड़ू साहब यहां पर बैठे हुए, लेकिन ये तीसरा ओवर चल रहा है ना कि पहला। इस सोच के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, लेकिन जो सटीक लाइन और लेंथ भरी गेंदबाजी हो रही है, छक्का खाने के बाद तुरंत डॉट गेंद आई, यानी कि पहली डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का और तीसरी गेंद डॉट निकालते हुए गेंदबाज राहुल। पंद्रह गेंदे और 13 रन आ चुके थे और यहां पर संतोष का विकेट जा चुका है। आपको रुकना नहीं है, रुकना नहीं है किसी भी बल्लेबाज को। एनके ये गाना काका मात्रे दुनिया जानती है, बाजीराव मस्तानी फिल्म का गाना था, लेकिन उस फिल्म में एक लाइन बहुत बड़ी कही थी काशीबाई ने, बाजीराव आप मेरी जान मांगते तो मैं खुशी खुशी दे देती, लेकिन आपने तो मेरा गुरूर ही छीना। उसी तरह जिस खिलाड़ी को हम मास्टरमाइंड कहते हैं, मास्टरमाइंड संजय सोलंकी इकू को, उसका गुरूर, क्रिकेट का गुरूर छीना योगेश पेंटर ने। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, 22 रनों की, एक ताकतवर इनिंग, और ये होना चाहिए था। एक तरह से मैं कहूंगा बैकफुट पर गए थे मास्टरमाइंड उस मुकाबले में योगेश पेंटर की अच्छी बल्लेबाजी की वजह से। टीम का टोटल आता हुआ 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये डॉट गेंद आती हुई, डॉट गेंद की परसेंटेज, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कोल्हापुर के गेंदबाजों द्वारा, और सही कप्तान की रणनीति। टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और गेंदबाजों को ये इंस्ट्रक्शन दी कि डॉट गेंदें डालते चले जाओ, टारगेट अपने आप छोटा हो सकता है, और वही हो रहा है। देखिए विकेट्स निकालने की कोई भी कोशिश की नहीं जा रही है, बल्लेबाजों को उकसाया जा रहा है कि आप आओ, बड़ा शॉट खेलो, और उस बड़े शॉट के चक्कर में खिलाड़ी आप देख रहे हैं ना ताव देख रहे हैं, लगी तो छगी वाली स्ट्रोक खेल रहे हैं, ना गेंद बल्ले पर आ रही है ना छगी लग रही है, और एक एक रन मुश्किल से आ रहा है, और डॉट गेंदों की परसेंटेज बहुत ज्यादा आ रही है। उसके कारण कोल्हापुर की रणनीति अब सही साबित होती हुई। टीम का टोटल 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। बिल्कुल 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चौथा ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आएंगे, लेकिन मैं हैरान हूं काका मात्रे, मैं परेशान हूं। पिछले मुकाबले में जिन्हें गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही थी, नूर एंड संजय 11 खारगर की तरफ से संतोष सक्सेना की 22 रनों की पारी की वजह से मुकाबले को यू टर्न मिला था। कप्तान क्या अब उनका खेमे में अचार डालेंगे, उनको क्यों भेजा नहीं गया, क्योंकि अब बची है 6 गेंदें महज,
आपके जिस खिलाड़ी को गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, ये 50 या 20 ओवर का मैच नहीं है कि इंतजार कर सकते हैं आप आखिरी 5 ओवर का, आखिरी 10 ओवर का, 50 ओवर के मुकाबले में ये 4 ओवर का मुकाबला है। 2 ओवर के बाद मेरा ये मानना है, क्रिकेट का मेरा ये ज्ञान कहता है, तजुर्बा ये कहता है कि संतोष सक्सेना क्रीज के अंदर होने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने 3 छक्के दागे थे 1 ओवर में। मनोवैज्ञानिक दबाव शायद आता गेंदबाजों के ऊपर। और ये देखिए ये सिंगल आता हुआ गेंदबाज सुनील ने पहली गेंद के ऊपर लेगबाज के तौर पर यह सिंगल आता हुआ अंपायर शंकर दादा मात्रे, जिन्हें हमेशा मैं कहता हूं संतोष मात्रे हो, शंकर मात्रे हो, रायगढ़ टेनिस के लेजेंड यानी कि इतिहास को बनाने वाले, इतिहास निर्माण करने वाले, इन्होंने रायगढ़ टेनिस की दुनिया में एक नया इतिहास लिखा है। बिल्कुल टेनिस विश्व की दुनिया में लेजेंड बन चुके हैं ये खिलाड़ी और इन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। शिरडोन में हाल ही में जो प्रतियोगिता हुई थी, उस प्रतियोगिता में शंकर दादा म्हात्रे को, जो उन्होंने क्रिकेट में काम किया, जो योगदान उन्होंने दिया, उसका सम्मान उस टूर्नामेंट में, उस प्रतियोगिता में किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी कि जीवन गौरव पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। संतोष म्हात्रे को जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भरत लोहार, अविनाश जाधव, इन मुंबई के खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। काका पवार, नाना पवार के पिताजी, उनको भी सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। लेकिन यहां पर एक और डॉट गेंद आती हुई, रुका हुआ टोटल वहीं पर कोल्हापुर इस मुकाबले में हावी होती हुई, मैच 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये दूर एंड संजय 11 कारगर के कप्तान की गलत रणनीति थी, मैं जरूर कहना चाहूंगा। गेंद जिसे पिछले मुकाबले में फुटबॉल की तरह नजर आ रही थी, अब क्या चाल डालेंगे संतोष सक्सेना का, जो रणजी प्लेयर है, एक एक्सपीरियंस है उनके पास। एक और विकेट जाता हुआ और अब देखिए महज 3 गेंदें खेलने का उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन फिर भी क्या वो करते हैं उन आखिरी 3 गेंदों में कुछ करिश्माई बल्लेबाजी। दुश्मन की देखो जो फट लावली, तो 3 विकेट अगर जोड़े जाए, 21 गेंदों की इनिंग अब तक समाप्त हो चुकी है, तो 15 गेंदें टोटल, 12 गेंदें तो डॉट खेली बगैर रन निकाले, लेकिन 3 विकेट्स जो डॉट गेंद पर आए थे उनको भी पकड़ा जाए तो 15 गेंदें टोटल डॉट 21 में से। और ये देखिए संतोष सक्सेना ने गेंद को उठाया तो जरूर था, 1 रन मिला, दूसरा रन जरूर मिलेगा, यानी कि गेंद इनके बल्ले पर आई। ऐसा नहीं है कि ये क्लियर नहीं कर सके, लेकिन गेंद को उन्होंने बल्ले पर लिया, कनेक्ट किया। नाइट क्रिकेट का क्या होता है, गेंद को पहले आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, बल्ले पर लेना, लेकर आना चाहिए गेंद को, और वैसा उन्होंने किया और वो नजारा हमने देखा। सत्रह रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। कोल्हापुर के गेंदबाजों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। आखिरी 2 गेंदें अभी भी बची हुए हैं इस मुकाबले में। नूर एंड संजय 11 खारगर के इनिंग में से इन रनों के, इन 2 गेंदों के ऊपर कुछ ना कुछ तो करना होगा। और ये देखिए बढ़िया ब्लॉक हॉल, और ये क्लीन बोल्ड हुए थे शायद, क्लीन बोल्ड, क्योंकि धुंधलाया हुआ सा स्टंप पर लगी थी गेंद। तो टीम का टोटल आता हुआ 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 17 रन इस ओवर की आखिरी गेंद बची और स्ट्राइक गेंद पर जावेद स्ट्राइक गेंद पर आ चुके हैं। बिल्कुल इस मुकाबले में नूर एंड संजय 11 खारगर के गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा होगी।
अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं और वही 24 गेंदों में अब 18 रन बनाने होंगे। आखिरी गेंद के ऊपर रनआउट के कारण विकेट आ चुका है। 18 रन अगर बचाए जाते हैं नूर एंड संजय 11 खारगर द्वारा, तो टेनिस क्रिकेट के इतिहास में उनकी गेंदबाजी सुनहरी पन्नों पर लिखी जाएगी। लेकिन क्या वो इन 18 रनों को बचा पाते हैं? क्या इन 18 रनों को शुरुआती 2 ओवर में ही पूरा करते हैं? कोल्हापुर के जाबाज जो इतनी दूर से आए हैं, इस टूर्नामेंट को जीतने का उन्होंने सपना देखा है, सपना पूरा करने के लिए एक कदम उन्हें आगे जाना जरूरी है। सपने की तरफ क्या वो एक कदम अपना आगे बढ़ाएंगे, इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे। फिर एक बार हमारे सीनियर, आज इनकी इस टूर्नामेंट की शायद आखिरी रात होगी। कल उन्हें डब्ल्यू में एक टूर्नामेंट उन्हें करनी है, तो निश्चित तौर पर पिछले 4 रातों में जो भी काका मात्रे साहब आपने जो हमें सहयोग दिया है, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। काफी कुछ सीखने का मौका मिला। आप जैसे सीनियर कमेंटेटर जब भी माइक्रोफोन पर होते हैं तो काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है हम जैसे नए को, और वो जो मौका आपके साथ मिला पिछली 4 रातों मुझे, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ अमर मात्रे, तेजस मात्रे जैसे आयोजन करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आपके साथ बैठने का मौका दिया। आज रात का सीन बनाओ।
आणि किरणवळ शिरवणे दोन्ही संघांना एक लगेच यायचं नाणेफेकीसाठी शिवशक्ती पाले आणि किरणवळ शिरवणे. तर या विजा चेंडू पुन्हा एकदा आपण पाहताय निश्चितच चेंडू जातोय डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या पलीकडे आणि हा शानदार चौकार. या चौकारच्या मध्ये एकूण धावसंख्या धावपळ येते 14 धावा. बेटा चल किल्ले ले रे पहिल्या षटकातच सामना निश्चित समाप्त होतोय. आपण पाहिलं फक्त 14 धावा धावपल 4 धावांची अजूनही आवश्यकता. आता चेंडू बॅकवर्डचा चेंडूला घेऊन काढले स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. हाच विजयी निश्चितच चौकार असू शकला असता. मात्र शेतीशी चेंडू येतोय तोपर्यंत 1 धाव मिळते ती फलंदाजाला. योगेश याच्या धावसंख्येत एकने बदल त्याची वैयक्तिक धावसंख्या 1 षटकार 2 चौकांमध्ये 15 धाव. एकूण धावसंख्या धावपल येते ती 15 धावा. 3 धावांची अजूनही गरज आहे. पहिले षटक मागणी षटक होतं गौरवचं जे षटक फेकलं जातं नूर अँड संजय 11 कारगत संघाकडून. शिवशक्ती पाले आणि किरण इलोन शिरवणे. शिवशक्ती पाले आपण नाणेफेकणे जायची आपल्यासाठी हा शेवटचा कॉल. दरम्यान गोलंदाज आपल्या बॉलिंग बरोबर या ठिकाणी आपण पाहू शकता बापट नगरी यांकडून पुढचा चेंडू 11 लाईन करण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र कोणती धाव नाही आहे. आणि त्याचबरोबर आपण पाहिलं पहिले षटक समाप्त होतं. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्लो इलेव्हन कोल्हापूर संघाची धावसंख्या येते ती 15. फक्त 3 धावांची गरज आहे आणि येणारे 18 चेंडू. त्यामुळे एकतर्फी सामना आपण पाहू शकता आणि निश्चितच सुपर 8 मध्ये प्रवेश निश्चित करू शकेल. औपचारिक बाकी आहे हा संघ म्हणजेच कोल्हापूरहून आलेला स्लो इलेव्हन संघ. औपचारिक तेवढे बाकी आहे. षटक होतं गोलंदाज आपण गौरव मात्रेचं पाहिलं षटक भागड ठरलं. 1 षटक 0 15 धावा आणि सफलता मात्र कोणती नाही. फलंदाज योगेश डावकर फलंदाज खेळतोय 1 षटकार चौकाच्या मध्ये आणि 2 चौकाच्या मध्ये नाही तब्बल 15 धावसंख्येवर. तर रवी खेळतोय 0 धावसंख्येवर. शेवटची पुकार पाले संघाला अन्यथा पेनल्टी दिली जाईल. शिरवणे संघाचा कर्णधार ठिकाणी आलेला आहे. पाले संघाला शेवटचा कॉल आहे. यानंतर मिसकॉल पण दिला जाणार नाही. तर अंतिम षटक यावेळी आपण पाहिलं दुसरे षटक गोलंदाज तयार. दरम्यानचा हा चेंडू या ठिकाणी आपण पाहिला हवेमध्ये आणि निश्चित फलंदाज बाजूला पहिला धक्का बसतोय तो या ठिकाणी स्लो इलेव्हन कोल्हापूर संघाला. या ठिकाणी आपण बघतोय पाले संघाचा कर्णधार आलाय. चला ओमकार देसाई उपस्थित आहेत. नाणेफेकीचा कॉल करण्याची विनंती विकास शेठ म्हात्रे यांना असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते आजच्या रात्रीचा दुसऱ्या फेरीचा हा अंतिम सामना आहे. आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करावा. ओमकार देसाई 4 षटकांचा सामना 1 षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा असेल. तर असलम नवीन षटक घेऊन गेला होता गोलंदाजाला पहिल्या चेंडूवर एक चांगलं यश मिळतंय. फलंदाज मात्र या ठिकाणी बाद झाला. एकूण धावसंख्या येते ती 1 गडी बाद 15 धावा आणि नवीन फलंदाज मैदान देतोय संजय. तर शिरोणी संघाचा संघनायक आपण लगेच जायचंय. दरम्यान आता चेंडू 1 धावेसाठी आणि 1 धावेने धावसंख्येत बदल होत आहे. धावसंख्या येते संजय आणि शिरोणी संघ या ठिकाणी नाणेफेक जिंकते. संघाचं किरण इलोन शिरोणी संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. 16 धावा 2 धावांची गरज आहे फक्त केवळ अपराजित. पुढचा चेंडू आणि आकडे चेंडू हो केलाय चेंडू अंपायर आणि हा विजयी फटका. याच बरोबर स्लो इलेव्हन कोल्हापूर संघ सुपर 8 मध्ये प्रवेश करते. या संघाचा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. म्हणजे त्याचबरोबर आपण पाहिलं नूर अँड संजय 11 खारकर या संघाने या स्पर्धेत भाग घेतल्याबद्दल त्यांचं देखील हार्दिक आभार. आणि सामन्याचा मानकरी जातोय अर्थात सुधीर जो आपण बघतो गोलंदाज ज्याने सामन्याचा मानकरी ठरतोय ज्याने 2 धावा देत 1 फलंदाज बाद केलं. तर सुधीर याला विनंती आहे की आपण यायचंय